Hello, good morning students. So today we have brought another test exercise question 3.5. So here we have to write Nernst equation and we have to find EMF of the following cells at 298 Kelvin. So these are given cell representation and you know how to write cell representation. Okay. So here in cell representation these two vertical lines indicates the salt blaze and this shows the left half cell and this shows right half cell. Left half cell is anodic half cell and right half cell is cathodic, where anodic half cell means where the oxidation is taking place, cathodic half cell means where reduction takes place. ठीक है, इस तरीके से अब देखिए यहां पर हमने इस तरीके से अगर देखते हैं इसको सेकंड वाला, तो ये भी आपके पास सॉल्ट ब्रिज है। तो आपके पास जो लेफ्ट साइड है ये आपके पास एनोड है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है और राइट साइड है कैथोड है जहां पर रिडक्शन होता है। इसी तरीके से हम थर्ड वाला करते हैं। तो जो आपके पास लेफ्ट साइड है एनोड ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर कैथोड यहाँ पर रिडक्शन होता है, ये सॉल्ट ब्रिज को शो करता है। और इनकी जो वैल्यूज हैं रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव से Cu जो हुआ है 0.34, इसी तरीके से मैग्नीशियम वाला जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ये गिवन है। तो सारी वैल्यूज आपको गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल की, और इस सेल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से आपको नर्नस्ट इक्वेशन लिखना है और ईएमएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है ये हमने वीडियो लेक्चर में आपको बताया है। ठीक है, और जो ईएमएफ है कैसे निकालते हैं, नर्नस्ट इक्वेशन कैसे होती है, ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उन सभी चीजों को यहाँ पर यूज करेंगे टू फाइंड नर्नस्ट इक्वेशन ईएमएफ ऑफ द सेल। तो पहला सेल है आपके पास ये, तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए जो आपके पास ई नॉट है, सबसे पहले यहाँ पर आप जानते हैं ये जो है दिस इज द नर्नस्ट इक्वेशन। ये आपका नर्नस्ट इक्वेशन है जहां पर E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन। अब ये जो 0.059 ये जो आया है ये कहां से आया, ये आपके पास 2.303 RT डिवाइडेड बाई फैराडे कांस्टेंट। तो यहां से ये आपके पास आता है 0.059। ठीक है, एन यहां पर क्या, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। Mg2 पॉजिटिव आप ऊपर यहां पर न्यूमरेटर में किसे लेते हैं, कैथोड सॉरी एनोड को लेते हैं। ठीक है, यू टेक एनोड, यहां पर एनोडिक आयन लेते हैं आप, जैसे इस केस में। ठीक है, यहां पर आप लेते हैं कैथोड नीचे वाले में, इस तरीके से ये एनोडिक आयन ये कैथोडिक आयन, यानी कि जो आपके पास एनोड में कौन सा है Mg2 पॉजिटिव है, कैथोड में आपके पास Cu2 पॉजिटिव है। इस तरीके से न्यूमरेटर में एनोड और डिनोमिनेटर में कैथोड। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। ई नॉट आपके पास ई नॉट वैल्यू कैसे निकलती है, ई आर, ठीक है, माइनस ई एल नॉट। ठीक है, ई आर नॉट माइनस ई एल नॉट। तो ई आर क्या हुआ, ई आर आपके पास जो राइट वाला है, तो राइट वाला कौन सा आपके पास, राइट वाला आपके पास ये कॉपर वाला है। कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव CO कपल का ये 0.34। तो बस 0.34 ये आपने वैल्यू लिख दी। फिर यहाँ पर EL नॉट, तो लेफ्ट साइड आपके पास Mg2 पॉजिटिव वाला हुआ, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 2.37। तो ये आपने वैल्यू लिख दी और ये आपके पास E नॉट की वैल्यू आ जाती है। बस ये वैल्यू आपने यहाँ पर E नॉट की रखी है 0.059, ये जो आपके पास ये है, और लॉग और Mg2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन दिया गया इतना और Cu2 पॉजिटिव का दिया गया इतना, उन वैल्यूज को रखने के बाद ये आपके पास सेल पोटेंशियल यानी कि EMF आ जाता है। सेल पोटेंशियल और EMF में डिफरेंस क्या है, सेल पोटेंशियल EMF हो सकता है, लेकिन EMF वो सेल पोटेंशियल है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। ठीक है, सेल पोटेंशियल EMF में यही डिफरेंस है कि जो EMF है ये सेल पोटेंशियल होता है जब करंट ड्रॉन नहीं की जाती है, व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से। अब यहां पर दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार से, जैसे ये Fe से Fe2 पॉजिटिव ये ऑक्सीडेशन हुआ है, यहां पर रिडक्शन हुआ है। तो पहले आपको ये इस तरीके से हमने जैसे कहा ई आर, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है ई आर नॉट माइनस ई एल नॉट। तो ई आर में आपके पास कौन सा है, ये ई आर है राइट साइड, तो यहां पर आपके पास है हाइड्रोजन। ठीक है, और यहां पर जो रिएक्शन हो रही है, यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है,
यहाँ पर 2H पॉजिटिव, इससे बना है आपका H2, ठीक है। तो इस तरीके से बना है, यानी कि यहाँ पर ये H पॉजिटिव आपका रिड्यूस होकर हाइड्रोजन बना है, ये रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये आपने जो वैल्यूज गिवन है इसकी, ये 0 है, इसके -0.44 यहाँ से हमने लिख दिया और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पर जो नॉनरेस इक्वेशन है E = E0 - 0.059, ये मैंने आपको बताया कहाँ से आया, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड log Fe2 पॉजिटिव, ये न्यूमरेटर में Fe2 पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर में H पॉजिटिव का स्क्वायर। तो स्क्वायर क्यों आया, बहुत ही सिंपल है, स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि H पॉजिटिव से आपका H2 बना है, तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर स्क्वायर आएगा। अब क्योंकि इस केस में क्या था, Fe2 पॉजिटिव में यहाँ पर क्या था, यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से आप जानते हैं कि आपका, ठीक है, ये आपका इस तरीके से Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ था ना, तो यहाँ पर एक ही एटम Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर 1 ही आएगा इसके पावर में, यहाँ पे 2 है इसलिए 2 आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व किया हमने। फिर यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है Fe2 पॉजिटिव का, तो Fe2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.001, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, तो हमने ये वैल्यू रख ली। H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 1 m, ठीक है, 1 मोल पर लीटर, तो हमने ये 1 मोल पर लीटर रखा और इसकी पावर 2। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। लॉग कैसे निकालते हैं ये हमने आपको बताया है 11th क्लास में, तो आप देख सकते हैं। तो अब थर्ड वाले पे चलते हैं। SN2 पॉजिटिव, ये ऑक्सीडेशन है, ये आपके पास रिडक्शन है। तो पहले हमने कहा कि इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है हमें। तो जैसे देखिए ER0 - EL0, तो राइट साइड कौन है आपके पास, राइट साइड आपके पास ये H पॉजिटिव से H2 बना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये 0 हुआ राइट साइड, ठीक है, तो बस आपने 0 रख दिया है वैल्यू। फिर आपके पास लेफ्ट साइड कौन है, लेफ्ट साइड आपके पास है ये जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है SN से SN2 पॉजिटिव, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना है इसका, -0.14, तो ये आपने वैल्यू रखी, सॉल्व करके इतना आया ना, ये नॉनरेस इक्वेशन हुई आपकी। तो E = E0, तो E0 कितना है यहाँ पर, ये E0 यहाँ से निकल गया आपका, ठीक है, ये 0.059/n, तो लॉग ऊपर SN2 पॉजिटिव, क्योंकि ये आपके पास एनोड में है, यानी कि लेफ्ट साइड है ये आपका, तो ये आपने लेफ्ट साइड वाला लिखा है, ठीक है, और राइट साइड आपके पास S पॉजिटिव है, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसको लिखा। अब यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 2H पॉजिटिव से रिड्यूस होकर ये आपका H2 बना है, और जबकि ये जो SN2 पॉजिटिव है, ठीक है, ये कैसे बना आपका, ये जो आपका पास ऑक्सीडेशन इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, इसलिए यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 2। अब ये 0.050 कहाँ से आया, ये आपके पास यहाँ से आया है, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया गया SN2 पॉजिटिव का, तो हमने ये लिख दिया। फिर यहाँ पर S पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.020, तो बस ये वैल्यू लिखी, पावर 2 आ जाएगी, इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके पहले आप लिखेंगे E0 कैसे निकालेंगे, ER0 - EL0, तो ER0 आपका कौन सा हुआ, ये राइट साइड ये है आपका, ठीक है। तो ये इसे आपने निकाला, तो आपके पास ये वैल्यू 0 गिवन है, ठीक है। और फिर यहाँ पर एल में आपके पास ब्रोमीन है Br नेगेटिव, ये ऑक्सीडेशन में जाता है आपका Br2 पॉजिटिव में, इसका कितना दिया 1.08, तो ये वैल्यूज आपने यहाँ पर रख ली, और ये आपके पास ये E0 सेल की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है E0, ये आपके पास सेल पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, ये सेल पोटेंशियल है। तो आपको सेल पोटेंशियल निकालना है, जिसे हम EMF कहते हैं, ठीक है, जिसे हम EMF कहते हैं। तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास मैंने कहा कि एनोड के साइड ये नीचे नहीं होगा, ठीक है, इसको आप ऐसे लिखिए, इसको आप ऊपर जब लिखेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व करने पे आ जाएगा, ठीक है। ये आप वैल्यू आपने लिखी, फिर ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके पास इसमें प्लेटिनम है, देयर इज प्लेटिनम, तो प्लेटिनम सॉलिड है इसलिए आपने इसको नीचे की तरफ लिखते हैं इसे डेनोमिनेटर में। ठीक है, इस तरीके से इसे सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आ जाता है। तो आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, पहले आपने ई नॉट निकालना है, फिर नलनेस इक्वेशन निकालना है, फिर आपको उसके बाद इसका ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ के लिए नलनेस इक्वेशन की हेल्प से करेंगे आप। ठीक है, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, and if there is any doubt you can watch the video again. Thank you.